आइए आज हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो क्लास में जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, उन्हीं रूल्स के ऊपर कुछ केस स्टडीज यानी कुछ सवाल हम लोग करने वाले हैं। आइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वो रूल हम आपको रिपीट करा दें। वो रूल हमारा ऐसा था, रूल्स के अकॉर्डिंग दो सिचुएशन हमें मिलते थे। एक सिचुएशन जहां पर डीड थे, डीड होगा, डीड के पास में यस लिख रहा, और दूसरा सिचुएशन जहां पर पार्टनरशिप में डीड नहीं थे, डीड और नो लिख रहा है। यस डीड मतलब डीड है, नो डीड मतलब डीड नहीं है। रूल क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है, रिवीजन करा रहा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड है तो एज पर डीड, और अगर डीड नहीं है तो बोला था मैंने इक्वल, ये इक्वल ही हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड है तो एज पर डीड, डीड नहीं है नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर डीड है एज पर डीड, डीड नहीं है नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेना है। नेक्स्ट फिर था यहां पर सैलरी कमीशन। ये देखिए बोला था अगर डीड है एज पर डीड, डीड नहीं है तो कोई भी सैलरी या कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था यहीं पर रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, बोला था अगर डीड है तो एज पर डीड, डीड नहीं है रिजर्व में कुछ भी पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्टली एक और बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर डीड है एज पर डीड, डीड नहीं है 6% पर एनम। तो इस तरह से टोटल इतने सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और सबका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बातें करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप। सवाल ने बता दिया है कि राम और रहीम दोनों पार्टनरशिप में हैं सिंस 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 से। नाउ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो ये सेकंड वाला केस हो गया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। दे कंट्रीब्यूटेड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। देखिए राम पहले रहीम बाद में, तो 2 लाख राम का, 50,000 रहीम के, और इन दोनों ने बिजनेस में इतने का क्या लगाया? कैपिटल। इन एडिशन राम एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ 50,000 टू दी फर्म। ये देखिए जो एडवांस लिखा है ना, एडवांस्ड, ये एडवांस का मतलब है लोन। ये जो राम ने अलग से एडवांस किया, ये एडवांस का मतलब क्या है? लोन। तो अलग से राम ने लोन दिया 50,000 फर्म को, कब? जुलाई 1, 2019। देखिएगा बिजनेस स्टार्ट हुआ जनवरी और लोन कब दिया? जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून के बाद जुलाई, बोले तो 6 महीने के बाद। आगे बढ़ो। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, काफी दिनों से तबीयत खराब, राम कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज, राम बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फ्रॉम जुलाई 1 टू नवंबर 30, 2019। कह रहा कि 1 जुलाई से नवंबर 30 तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हो गए, राम ने बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब राम ने बिजनेस में किसी तरह का कोई काम नहीं किया क्योंकि तबीयत खराब है। The profit for the year ended 31st December 2019, 31 दिसंबर 2019 का प्रॉफिट अमाउंटेड टू 90,000। ठीक है, ईयर स्टार्ट कब हुआ था? जनवरी 1, ईयर एंड कब हो रहा? दिसंबर 31, यानी 1 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000। ये पूरा केस आपको समझा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा राम क्लेम्स, राम का ऐसा कहना है, क्या कहना है? पढ़ते हैं जरा। नंबर 1, दे शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। राम का कहना है
कि कैपिटल और लोन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 5% पर एनम। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये बंदे सही बोल रहे हैं या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में तो पहले बता दिया था ना, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है, और डीड नहीं है तो ये वाला रूल फॉलो होगा, ये दूसरा वाला। अब बताइए दूसरा वाला रूल क्या बोलता है कि अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहां पर राम का कहना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% होना चाहिए, जबकि लॉ कह रहा कि अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर राम की बातें गलत है। बात समझ में आ रही कि नहीं? राम ने यह भी क्लेम किया कि लोन पर भी इंटरेस्ट 5% होना चाहिए, बट लॉ कह रहा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 6%। मतलब इस पॉइंट में भी राम की बातें गलत है। तो ये जो राम ने क्लेम किया, ये दोनों ही क्लेम गलत हो गया इस सवाल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। बोलता प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में। मतलब सर कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या होता है? अच्छा बताओ ना, ये देखिए दे कंट्रीब्यूटेड 2 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। तो यहां पर राम और रहीम ने कैपिटल लगाया 2 लाख और रहीम के 50,000। राम के कैपिटल 2 लाख और रहीम के कितने हो गए, 50,000। ये मैं लिख रहा इन लोगों का कैपिटल, ये राम के या रहीम के, सवाल में लिखा हुआ है। अब बताइए इस दोनों में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल, बच गया इधर 20 और 5, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। रेशियो कितना हो गया, 4:1। जब भी कैपिटल रेशियो बोलेगा ना ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो राम के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट का, देखिए प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होना चाहिए, 4:1 यानी कैपिटल रेशियो में। बट डीड क्या, अगर डीड नहीं है, बट अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप का एक्ट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब ये बातों पर भी राम की बातें, इस सिचुएशन में भी राम की बातें गलत है। यानी राम के अकॉर्डिंग कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट, गलत। राम के अकॉर्डिंग लोन पे 5% इंटरेस्ट, यहां भी गलत। राम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटने का रेशियो 4:1, यहां भी गलत। क्योंकि हमें जब भी डीड ना हो तो इन रूल्स को फॉलो करना है, बस कंपेयर करना है कि बंदा सही बोल रहा है या नहीं। आगे बढ़ते, अब बातें हो रही है रहीम की। अब रहीम की बातें करें। देखिए रहीम का कहना है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। रहीम का कहना है कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटिए, और डेफिनेटली यही तो बोल रहा लॉ कि अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल बांटिए। इसका मतलब यहां पर रहीम की बातें सही है, पहला। दूसरा, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर एनम एज रेम्यूनरेशन। याद रखिएगा रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, तनख्वाह की बातें हो रही है। फॉर द पीरियड ही मैनेज बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ राम। बोलता है उस टाइम पीरियड के लिए जब रहीम ने अकेले काम किया, क्योंकि राम तो एब्सेंट था ना। बोला सर राम क्यों एब्सेंट था? राम एब्सेंट था क्योंकि उसका तबीयत खराब था, ऐसा लिखा क्वेश्चन में। देखिए ड्यू टू लॉन्ग इलनेस राम कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस फ्रॉम दिस टू दिस पीरियड। तो जब जब राम बिजनेस में एब्सेंट था और जब रहीम ने अकेले काम किया, तो रहीम का कहना है कि उतने टाइम का मुझे सैलरी भी चाहिए। बट पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, क्वेश्चन में तो डीड साइड एब्सेंट है, बोल दिया ना नो पार्टनरशिप डीड। तो अगर डीड नहीं है तो क्या किसी को सैलरी मिलेगा? नहीं, किसी को सैलरी नहीं मिलेगा। यहां पर रहीम की बातें गलत है, यहां पर ये बातें नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। रहीम का कहना है कि कैपिटल और लोन दोनों पर इंटरेस्ट 6% ही होना चाहिए। अब फिर से, क्योंकि पार्टनरशिप का डीड नहीं है तो कैपिटल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो कैपिटल वाली बातों पर रहीम गलत है। लेकिन लोन, ये देखिए पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कितना है, 6% ना, और यहां पर रहीम ने 6% कहा है,
यहां रहीम ने भी 6% का ही जिक्र किया है, इसका मतलब यहां पर लोन को लेकर रहीम की बातें सही है। तो मैंने क्या किया, कुछ करना थोड़ी है भाई, कहानी पढ़ना है, रूल याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। इससे ये पता चला कि राम की लगभग सारी बातें गलत निकली और रहीम की कुछ बातें सही कुछ बातें गलत है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आंसर भी वैरी करेगा, तो आंसर तो वैरी कर ही सकता है। अब ये मैंने पूरा सवाल पढ़कर आपको समझा दिया, इसका जवाब कैसे लिखना है आइए फटाफट देखते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से रीड कर लिया है, मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की कि सर आखिर इस सवाल के जवाब को प्रेजेंट कैसे करना है। तो देखिए मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रखा है, आइए फटाफट डिस्कस करें। देखिए हमें स्टार्ट करना है, जब भी ऐसे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आए तो आप रूल्स जरूर लिखें, रूल्स कंपलसरी होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता, यानी व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। वो सारी चीजें मैंने लिखा दी हैं, आप वो रूल्स आपको जरूर याद रखने हैं। रूल्स याद होगा तभी जवाब लिख पाएंगे आप। तो आइए उन्हीं चीजों की बातें करें। देखिए इस वाले सवाल में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सिर्फ इन 4 बातों पर ही डिस्कशन करने को कहा गया है ना। इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र नहीं था, किसी तरह के रिजर्व या कमीशन का जिक्र नहीं था। तो जो रूल्स हम लिखेंगे उन्हीं पॉइंट का लिखेंगे, है ना, उसी पॉइंट का लिखेंगे जिसका जिक्र सवाल कर रहा। आइए देखते हैं जरा। देखिए मैंने कैसे स्टार्ट करा है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो बातें हम लोग बता रहे वो सब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, है ना। इन एब्सेंस ऑफ, ये देखिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, फॉलोइंग शैल बी अप्लाइड, तो ये नियम अप्लाई होंगे। आइए जरा देखते हैं क्या क्या नियम है। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट्स और लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट लॉस कैसे बांटना है? इक्वली बांटना है ना। तो प्रॉफिट और लॉस तो बराबर बराबर बांटना है। अच्छा, दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट देंगे वो 6% पर एनम के रेट से देंगे। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4, नो सैलरी शैल बी प्रोवाइडेड, और सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देखिए मैंने इन 4 बातों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में इन्हीं 4 बातों पर डिस्प्यूट यानी कॉन्फ्लिक्ट बताया गया था, तो वो चारों के रूल्स हमने लिख दिए। अब राम का कहना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों 5% पर एनम होना चाहिए। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, यानी राम की बातें गलत, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% होना चाहिए, यहां भी राम की बातें गलत। बात समझ में आ गई? दूसरा, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम ने प्रॉफिट और लॉस को कैपिटल रेशियो में बांटने को कहा था, है ना। और देखिए ना, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटना है ना। रूल्स कहता है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटना चाहिए? इक्वली। यहां भी राम का क्लेम गलत। तो क्योंकि राम के क्लेम्स गलत है तो हम लोग यहां लिखेंगे इन दी अबव केस। ये देखिए यहां लिखा मैंने इन दी अबव केस। अबव केस का मतलब जो केस हमें दिया हुआ है ना, इन दी गिवन केस राम्स क्लेम विल नॉट बी एडमिटेड। राम के किसी भी तरह के क्लेम को एडमिट नहीं किया जाएगा क्योंकि राम ने जो भी चीजें मांगी थी, है ना, पार्टनरशिप फर्म से, वो चीजें एज पर रूल्स सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा आगे रहीम्स क्लेम फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए रहीम का क्लेम। अच्छा रहीम ने क्या क्लेम किया? रहीम ने कुछ बातें कही थी। पहला रहीम ने कहा था प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटने के लिए। रहीम ने जो कहा वो सही था क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट लॉस इक्वली ही बंटने चाहिए थे।
दूसरा, रहीम ने सैलरी डिमांड किया था। क्या डिमांड किया था? सैलरी। रहीम ने कहा था कि जितने दिन तक राम ने काम नहीं किया उतने दिन का मुझे सैलरी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब डीड नहीं है तो कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे रहीम्स क्लेम फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी shall not be admitted। रहीम का क्लेम, रहीम ने दो चीजें मांगी थी, रहीम ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांगा था और सैलरी भी मांगा था, लेकिन ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पॉसिबल है और ना ही सैलरी देना पॉसिबल है। तो रहीम के भी ये क्लेम बिल्कुल गलत है, ये माने नहीं जाएंगे। हालांकि रहीम के कुछ क्लेम सही भी थे, जैसे प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटना, रूल्स कहता है प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटिए, और रहीम ने कहा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम ही होगा। तो क्वेश्चन में राम के सारे क्लेम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे और रहीम के कुछ क्लेम्स माने जाएंगे और कुछ कैंसिल कर दिए जाएंगे। यही बातें हमने यहां देखी, है ना, और ये प्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन में ये भी कहा था कि एक बार आप डिस्प्यूट को, लड़ाई को सॉल्व कर दें तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाकर दिखा दे। तो आइए जल्दी से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर इन चीजों को भी वहां प्रेजेंट करेंगे, है ना। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ना। आइए फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले। देखिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, मैंने तो पहले ही फॉर्मेट एंड ऑल डिस्कस कर दिया है। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ये जो सवाल था 1 दिसंबर, है ना, ये 31 दिसंबर 2019, ये देखिए ये हमारा ईयर एंडेड था। अच्छा, क्या बोला था, जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम आप ये चेक करिए कि दिए हुए सवाल में नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट है तो उसे क्रेडिट साइड लिखिए, अगर नेट लॉस है तो उसे डेबिट साइड लिखिए। अगर आप दिए हुए क्वेश्चन को चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो नेट प्रॉफिट है यहां लिखेंगे। ये देखिए अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताया था मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा, ये क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो 90,000 है। कितना है वो, 90,000, 90,000 रुपए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हमें यहाँ 90,000 ही लिखने थे। कितने लिखने थे, 90,000, ये ध्यान रखिएगा, हमें 90,000 लिखना है। लेकिन इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है, ध्यान से देखिए, ट्विस्ट ये है कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी, ट्विस्ट ये है कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। एक बात याद रखिएगा, अभी तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा, जल्दी ही मैं इसको पूरे डिटेल में पूरे एक क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। देखिए पार्टनर्स को जितनी भी चीजें दी जाती हैं, क्या क्या दिया जाता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। पार्टनर्स को जितनी भी चीजें दी जाती हैं उन सब को प्रॉफिट में से दिया जाता है। पहले प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट से थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट से थोड़ा सा सैलरी दे दिया, प्रॉफिट से थोड़ा सा कमीशन दे दिया, और फिर बाद में जो प्रॉफिट बच गया वो उन्हीं में बांट दिया। है तो सब प्रॉफिट ही, लेकिन प्रॉफिट से जब प्रॉफिट का जब बंटवारा होता है तो अलग अलग नाम से होता है, ताकि किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सारे आइटम बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सारे आइटम्स प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। कि प्रॉफिट में से दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट है तो देंगे,
अगर साहब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो मालिक को देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, है ना, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे। व्हाई? क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ नहीं ना, प्रॉफिट होता तब तो हम लोग देते। याद रखिएगा, पार्टनर्स को किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी नाम से तभी किया जाएगा जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स होगा, है ना। लेकिन उन सारे आइटम्स में एक आइटम ऐसा है, एक आइटम कौन सा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बोला था ना, जब कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, तो वो लोन देने की वजह से वो पार्टनर क्रेडिटर बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रेडिटर। क्योंकि उसने तो कर्ज बोल कर दिया है, उसने कैपिटल के नाम से नहीं दिया। अगर कैपिटल के नाम से देता तो कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर उस पैसों को हम लोग इन्वेस्टमेंट मान लेते। लेकिन अगर वो लोन के नाम से दे रहा तो फिर वो कंपलसरी है, उसको रिटर्न करना कंपलसरी है, उसका इंटरेस्ट चुकाना कंपलसरी है। प्रॉफिट हुआ तो भी इंटरेस्ट दीजिए, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया जाएगा, है ना। याद रखिएगा, पार्टनर्स को जितनी भी चीजें दी जाती है ना, उन सारे आइटम्स में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट होगा तो भी देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो भी देना पड़ेगा। हालांकि, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें तब जब प्रॉफिट होगी, नहीं है नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा? तो वंस अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा, बार बार बता रहा आपको कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंपलसरी पेमेंट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट में से बांटने की चीज नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बाकी अदर खर्चों की तरह, जैसे बाकी के खर्चे हैं ना, सैलरी टू स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक का इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, मटेरियल के खर्चे, कि भाई आप किसी बाहर वाले से कोई बेनिफिट ले रहे हो तो उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा, चाहे आपके धंधे में प्रॉफिट हो या ना हो। बिल्कुल उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का भी पेमेंट कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, है ना। और इसीलिए जिस तरह से बिजनेस के सारे खर्चे, ऑल दी एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस टू दी थर्ड पार्टी, जो किसी बाहर वाले को देना है, जैसे एम्प्लॉय को, है ना, किसी क्रेडिटर को, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्कुल उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी उसमें पीएल अकाउंट में, है ना, पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंपलसरी है। पीएल एप्रोप्रिएशन पे वो आइटम जाते हैं जो प्रॉफिट में से बांटे जाते हैं। प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, वो वाला आइटम। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंपलसरी पेमेंट है, प्रॉफिट है तो भी देंगे, लॉस है तो भी देंगे, और जितने भी कंपलसरी पेमेंट है उन्हें हम लोग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज, है ना। ये बातें मैंने डिस्कस किया है आपसे, सुना। आइए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा, कौन से पार्टनर ने लोन दिया था? राम ने दिया था, तो राम्स लोन। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप देख रहे तो क्वेश्चन में लोन का अमाउंट 50,000, लोन का अमाउंट कितना है? 50,000। और एज पर रूल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%, तो 50,000 इंटू 6 बाई 100 इंटू, और सवाल में चेक करिए कि इंटरेस्ट ऑन, सवाल में चेक करिए कि राम ने जो लोन दिया था वो जुलाई 1 को दिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब इन्होंने जो लोन दिया था वो सिर्फ 6 महीनों के लिए ही हुआ है, पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं देना है। कितने महीने का देना है? 6 मंथ्स। व्हाई? क्योंकि जुलाई में ना लोन दिया था, तो जुलाई से दिसंबर का इंटरेस्ट। आइए कैलकुलेट करेंगे जरा जल्दी से हम लोग। 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, बोले तो
1500। कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन? 1500 रुपए। इसका मतलब राम ने जो लोन दिया था उस पर हमें राम को 1500 रुपए इंटरेस्ट देने हैं, है ना। अब सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए इसका ट्रीटमेंट करने का दो तरीका। पहला, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं आप और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाइए और प्रॉफिट से कौन सी साइड दिखाइएगा? डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है तो इसे डेबिट में दिखाइए। जब आप इसे डेबिट में दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हालांकि वो मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका है कि आप बस इतना करिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट कर लीजिए और जितना भी नेट प्रॉफिट दिया है, जितना भी नेट प्रॉफिट दिया है, इस नेट प्रॉफिट से इस इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए। ये देखिए 90,000 माइनस 1500। सर क्यों माइनस किया? क्योंकि पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपलसरी पेमेंट है ना, वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। तो हम वहां पर हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर इसको नहीं ट्रीट कर रहे क्योंकि टाइम टेकिंग है, एग्जाम में समय वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना परमिशन दिया गया है स्टैंडर्ड 12th में। तो हम लोग क्या करेंगे, 90,000 प्रॉफिट में से 1500 रुपए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आपको मिलेगा 88,500। ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, है ना। अब हमें पता चला हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का रियल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। याद रखिएगा, किसी भी सवाल में अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को पीएल एप्रोप्रिएशन में अलग से नहीं दिखाना है, उसे प्रॉफिट से डायरेक्ट क्या कर देना है, माइनस। इसलिए माइनस क्योंकि ये तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, है ना। तो उतना बनाकर ना दिखाने से बेहतर है कि यही माइनस करके दिखा दे। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस कर दिया तो हमें प्रॉफिट पता चल गया 88,500। अब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना सैलरी देना है ना, कुछ तो देना है नहीं, बस प्रॉफिट बराबर बराबर बांट देना है। तो ये देखिए, ये जो प्रॉफिट हुआ यही वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 88,500 और यहां पर 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स। देख रहे हैं, इस तरफ ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सैलरी में कुछ देना ही नहीं है क्योंकि डीड तो है नहीं, और जब डीड होता नहीं है तो हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन के नाम से नहीं करनी। तो जो प्रॉफिट है सब बांट दीजिए किसमें, राम एंड रहीम। ये देखिए राम एंड रहीम। कैसे बांटेंगे, इक्वली। बोले थे ना डीडी होता तो इक्वली बांट रहे। तो कितना प्रॉफिट है 88,500, तो बराबर बराबर बांटा जाएगा। और जब आप इसे बराबर बांटिएगा तो देखिए ना, बड़ा ही आसान है। जब आप इसे बराबर बांटिएगा तो कैसे बटेगा, 88,500 बराबर बोले तो 1:1, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी हाफ। आधा आधा बांटेंगे, आधा कर ले। ये देखिए हाफ इंटू 88,500 और यहां भी हाफ इंटू 88,500 और ये अमाउंट आ रहा है 44,250। 44,250। तो इस तरह से दोनों में आधा आधा बांट दीजिए, इक्वली इसी को ना बोलते हैं। यहां पर 44,250, 44,250 बराबर बांट दिया। तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसे हमने इक्वली बांट दिया है, खत्म। बोला सर इतना सब लिखना है, ये तो जरूर लिखना है, ये पहला वाला। ये दूसरा वाला लिखना कंपलसरी नहीं है ना, ये एग्जाम में लिखा जाएगा वर्किंग के नाम से। इसको क्या नाम दिया जाएगा, वर्किंग्स। क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स दिखाना पड़ता है, टीचर को पता चलना चाहिए कि आपने खुद से किया है, पड़ोसी का देख के छापा नहीं है। हाँ, ये दिखाना कंपलसरी नहीं, ये कैलकुलेशन तो बस मैंने समझाने के लिए दिखा दिया, लेकिन ये ऊपर वाला पहला वाला दिखाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन पूरी तरह से सॉल्व। आई होप बात समझ में आ गई हो, है ना। जल्दी से कॉपी करेंगे, एक और सवाल आपको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सो जल्दी से हम लोग
और एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पर फटाफट स्टडी करेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं बातें कर रहा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हर्षद एंड धीमन। तो हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस अप्रैल 1, 2016। बता दिया कि 1 अप्रैल 2016 से दोनों पार्टनरशिप में थे। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। बोल दिया भाई, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर से पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है, यानी डीड इज नॉट देयर। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। पिछले सवाल के बिल्कुल जैसा है ना, एकदम सेम टू सेम। नाम और अमाउंट बदल दिया गया है। हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। फिर से हर्षद ने एडवांस दिया, ये लोन की ओर इशारा कर रहा है। हर्षद ने बिजनेस को लोन दिया, कितना? 1 लाख ऑन अक्टूबर 1, 2016। 1 अक्टूबर को दिया, याद रखिएगा। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, फिर वही चीज, तबियत खराब। हर्षद could not participate in the business activities from August 1 to September 30. कुछ महीनों तक हर्षद पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। The profit for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 1,80,000. 1,80,000। एक साल का प्रॉफिट भी बता दिया। Dispute has arisen between हर्षद एंड धीमन। हर्षद और धीमन के बीच में मारामारी, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, भेदभाव हो गया, मतभेद हो गया। अब हर्षद क्लेम्स, पहले हर्षद का जिक्र कर रहा है। हर्षद क्लेम कर रहा ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद कह रहा कि कैपिटल और लोन, हर्षद ने कैपिटल तो लगाया था, बाद में लोन भी दिया था, तो दोनों के ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट मांग रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि जब पार्टनरशिप का डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है, और पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम। इसका मतलब यहां पर पूरी तरह से हर्षद गलत है, ना ही कैपिटल पे 10%, ना ही लोन पे 10%। आगे बढ़ते, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। और हर्षद कह रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल के प्रोपोर्शन में। रिपीट हो गया ना? अब बताइए फिर से, कैपिटल कितना? कैपिटल है 4 लाख 1 लाख, हर्षद का 4 लाख, धीमन का 1 लाख। तो कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गया, 4:1। देख रहे हैं 4:1 ही ना बचा, तो कैपिटल रेशियो 4:1। बट लॉ क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। इसका मतलब यहां पर भी हर्षद की बातें गलत, इक्वली होना चाहिए था। आगे अब धीमन क्लेम्स, अब धीमन की बातें हुई, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। धीमन सही बोला, प्रॉफिट इक्वल बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जब डीड नहीं होगा तो प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है। He should be allowed 2,000 per month remuneration। रेमुनरेशन मतलब अभी बताया मैंने, सैलरी। तो धीमन को सैलरी मिलना चाहिए 2,000 रुपए का। आपको याद होगा मैंने बोला था जब पार्टनरशिप का डीड नहीं होता किसी को कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। धीमन का कहना है कि कैपिटल के ऊपर भी 6% इंटरेस्ट, लोन के ऊपर भी 6% इंटरेस्ट। लेकिन हमें पता है कि जब डील नहीं होते हैं तो फिर कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यहां पर धीमन की बातें गलत, लेकिन लोन, पार्टनर के लोन के ऊपर 6% का इंटरेस्ट देना है, और धीमन ने 6% ही मांगा था। इसका मतलब ये यहां पर धीमन सही है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो गई आप उसको सेटल कर दीजिए। Also prepare profit and loss appropriation account, और PL appropriation account बनाकर भी दिखाइए कि कैसे प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा। तो देखा बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम, लैंग्वेज भी सेम। तो ये सवाल आप लोग खुद से बनाएंगे, पिछला वाला तो मैंने बता ही दिया है ना? दैट्स ऑल। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगली क्लास फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर टुडे एवरीवन। तब तक पढ़ाई करते रहे।